हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दिया है हमें एक्स माइनस ए की घात 5/2 तथा एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच की घात 2 और क्रम गुणित 2 है एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, तब सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 64/225 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम अवकलन का एक सामान्य सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसकी आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। हमें हमें पता है कि यदि हमें डी बटा डी एक्स की घात एन का, या फिर यूँ कह सकते हैं एक्स की घात एन का अवकलन करना हो, तो ये होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक। बस ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। उसके बाद हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। हमें हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए की घात 5/2, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो जो मान चाहिए उन पर विचार करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्स की जगह पर रखता हूँ मैं एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस ए, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 5/2। ये पहला काम हो जाएगा। चाहो तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 बना सकते हो। अब हम समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स बराबर 5/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए की घात 5/2 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/2। और एक्स माइनस एक का पुनः अवकलन करेंगे तो एक ही आएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इसे बना दी हमने समीकरण 1, सॉरी बच्चों 3, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली। देखो ये एफ डैश एक्स की। अब एक बार और इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो 3/2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/4, ठीक है। और एक्स माइनस ए की घात एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 आ गया। और अब हमें क्या चाहिए, देखो एफ डबल डैश में एक्स प्लस थीटा एच चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, एक्स प्लस थीटा एच, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा 15/4, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थीटा एच माइनस ए की घात 1/2। इसे बना देंगे हम समीकरण 4। तो ये सारी बातें हमने लिख ली हैं। अब हमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमें दिया है एफ एक्स प्लस एच, तो अब एफ एक्स प्लस एच बराबर, यह है हमारे पास एफ एक्स प्लस यह है हमारे पास एच एफ डेस एक्स, एच एफ डेस एक्स, ठीक है। और उसके बाद है एच का वर्ग बटा 2 का क्रम गुणित, यह है एच का वर्ग बटा 2 का क्रम गुणित, और यहाँ पर है एफ डबल डैश। देखो एफ डबल डैश कितना है, थीटा एक्स प्लस थीटा एच, एक्स प्लस थीटा एच। अब केवल बच्चों इसमें आपको मान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। अब एक एक करके देखिए, एक्स प्लस एच कितना है आपका, तो एक प्लस एच है एक्स प्लस एच माइनस ए की घात 5/2, ठीक है ना। ये लिख लेता हूँ मैं, एक्स प्लस एच माइनस ए की घात कितनी है, 5/2, ठीक है, बराबर। अब बताइए एफ एक्स कितना है आपका, एफ डेस एक्स 5/2, एक्स माइनस ए की घात 3/2। नहीं, एफ एक्स तो बच्चों ये है, डेस नहीं है, एफ एक्स ये है एक्स माइनस ए की घात 5/2, उसके बाद प्लस एच। अब आया एफ डेस एक्स, तो ये हो जाएगा 5/2, उसके बाद एक्स माइनस ए की घात 3/2, ठीक है। उसके बाद है एच का वर्ग, 2 का क्रम गुणित तो 2 ही होगा। अब ये मान कितना आया हमारे पास, देखिए ये मान आया है 15/4, 15/4, और उसके बाद क्या है, एक्स प्लस थीटा एच, एक्स प्लस थीटा एच और माइनस ए, ठीक है ना, माइनस ए, और इसकी घात कितनी है, 1/2 है, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, इसमें एच का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, देखो
यहाँ पर मैं एक्स की जगह पर ए प्रतिस्थापित कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ एक्स बराबर ए रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो देखो जैसे x का मान आप ए रखोगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा h की घात 5/2, ठीक है, बराबर, यदि आपने यहाँ x का मान a रखा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा h की घात 2 बटे में आ जाएगा आपका गुणा में 15 भी है, तो मैं इसको गुणा करके यहाँ से लिख देता हूँ ना, बटे में तो कितना है 4×2=8, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, और उसके बाद बचेगा थीटा एच, और इसकी घात कितनी है 1/2 है, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं, देखिए तो अब मिलेगा हमें, ये हो जाएगा h की घात 5/2 बराबर, देखो यहाँ h की घात 2 है और h की घात 1/2 है, तो जब जोड़ेंगे तो ये भी 5/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा h की घात 5/2। उसके बाद देखें तो यहाँ मिलेगा हमें 15 बटे में आ जाएगा 8, ये मिलेगा, और थीटा की घात 1/2 यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। इस 8 को हम एक बार और लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को फिर आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारे पास 8। अब देखिए h की घात 5/2 से ये भी कट जाएगा और इसे बराबर के उधर ले जाइए आप, तो थीटा की घात 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब आप इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, यदि, या फिर 1/2 को जब बराबर के इधर ले जाते हैं बच्चों तो वर्ग हो जाता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8/15, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 64, और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, धन्यवाद।